हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो है जैसा कि बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि सर आप जो है सीटेट बताइए और सीटेट जो है शुरू करिए, क्योंकि सीटेट का एग्जाम एकदम नज़दीक है और दिसंबर में वो होना है। शायद 12 दिसंबर से वो शुरू हो जाएगा। हालांकि सीटेट पढ़ाने से पहले थोड़ा हम भी जो है डीएलएड या बीटीसी हम भी किए हुए हैं और हम भी जो है सीटेट पास किए हुए हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा मतलब अपेयरिंग में हम थे, तभी जो है पास हो गए थे। बाकी पहले अटेम्प्ट में या अपेयरिंग पास कर जाना सीटेट बहुत बड़ी बात नहीं होती। हम भी अपना महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। बताने का सेंस ये है कि भाई हम भी इसको पास किए हैं, मतलब बहुत कम समय में जो है, क्योंकि उस समय बीटीसी का 4th सेमेस्टर एग्जाम भी लगा हुआ था, टेट भी लगा हुआ था और सीटेट भी लगा हुआ था। उस समय हमने इस तीनों एग्जाम को अच्छे से मतलब क्लियर किया था। तो आप भी इसको बहुत अच्छे से आप भी क्लियर कर सकते हैं। 1 महीने का भले समय है, लेकिन पर्याप्त रूप में आपके पास समय है। इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बस कुछ मेथड होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, बस उसी को आप जो है अगर अपना लेंगे तो आप पास नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए, हम आपको 2 तरीका हम बताएंगे। 2 तरीका से आप चाहेंगे आपका ये वीडियो सीटेट को मतलब सीटेट ओरिएंटेड तो ये है ही। आप चाहें सिर्फ आज का ही ये वीडियो देख करके आप चाहें तो जो हम तरीके बताएंगे आप इसको करेंगे तो आप जो है हमारी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालांकि ये जो हम बताएंगे बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। हमको ये बहुत नई चीज नहीं खोज कर लाए हैं, लेकिन आप ये चीज जरूर कहेंगे। एक चीज को बताना चाहेंगे कि इसमें हमने एक चीज को बहुत पहले खोज तो कर लिया था, लेकिन वही है कि जरूरत नहीं थी हमारी, हमने इसको पब्लिश नहीं किया। अब पब्लिश नहीं किया, वही चीज जो है वो 2 साल 1 1.5 साल बाद जो है वो मार्केट में पब्लिश होने लगी। क्या था वो चीज? सकारात्मक नकारात्मक शब्द। ये शायद 2021 के बाद से या 20-21 के बाद से ही ये मतलब ये प्रचलन में आया। लेकिन जब हमने जो है इसको, आपको यकीन नहीं होगा, हम अभी नोट्स बना के रखे हुए हैं। अगर कोई देखना चाहे तो हम आपको दिखा सकते हैं। उस समय जो है 19 या 20 में जब हम शायद 2019 जुलाई में हमने पास किया था, तो उस समय उस सारी टेक्निक हमने जो खुद अपना लिया था। हम मतलब हम उसको कर चुके थे। कब? सकारात्मक नकारात्मक शब्द तो हमने इजाद कर लिया था। हालांकि उस टेक्निक हमने 3-4 दोस्तों को बताया और वो भी बहुत मतलब वो पास कर गए। ठीक है, और टेक्निक काम कर रही थी, लेकिन क्या है कि इस में मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाने का। मतलब सीटेट, हाँ सीटेट कहने मतलब है साइकोलॉजी में हमारा इंटरेस्ट बहुत था। कहने में इसलिए क्योंकि हमारा जो ग्रेजुएशन है 3 साल, उसमें भी हमने साइकोलॉजी पढ़ा अच्छे से। तो ये नहीं कि बस ग्रेजुएशन में पढ़ ले। हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ डेली आपको जाना अनिवार्य होता था। नहीं जाते थे, प्रैक्टिकल में नंबर काटते थे, बाकायदा डेली वहाँ अटेंडेंस होता था प्राइमरी की तरह। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ एक पीजी कॉलेज है, प्रतापगढ़ में है, तो वहाँ से हमने किया है। तो वहाँ अगर किसी को पता करना उसके बाद में क्या रेपुटेशन है तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो ये सारी बातें हो गई हमारे बारे में, ये सब छोड़िए, हटाइए, ये सब कोई बहुत महत्व नहीं रखता। हम क्या है, कैसे हैं। अब आपको, आपके लिए हम कितना बेनिफिट हो सकते हैं, कितना यूजफुल हो सकते हैं, अब आपको हम बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब शुरू करते हैं। देखिए, सीटेट पास होने के लिए जो है कुछ जो है मूलभूत लोग जो है कुछ गलतियां कर जाते हैं। वही गलती हमको आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ हम आपको कोई जादू की छड़ी या कोई मतलब मैजिक करके या कुछ आपको नहीं बताने वाले, सिखाने वाले हैं कि आप वो चीज कर ले जाएंगे आप पास हो जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ये कड़वा सत्य है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ आप कम पढ़ करके आप ज्यादा अच्छा नंबर इसमें ला सकते हैं, या पास कम से कम आप अच्छे से पास तो हो सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि बस कैटेगरी में अपने आप एकदम बड़ी वाली कैटेगरी पास करी, कहीं भी फॉर्म निकले, कहीं कुछ भी हो, आप वहाँ पूरी तरीके से अपियर होइए। हालांकि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि एक डिसीजन भी दे दिया है कि जो सीटेट होगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया हर जगह वो लागू होगा। ठीक है, अगर बेसिक में कहीं भी किसी भी राज्य में भर्ती आती है और प्राइमरी में और या 6 से 8 वाले में, तो वहाँ जो सीटेट पास आउट जितने कैंडिडेट होंगे वो सारे जो है वहाँ पे वो एलिजिबल होंगे। जो नहीं है कि वहाँ के स्पेशल जो है वो टेट वगैरह पास करें, इसकी बाध्यता खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए सीटेट तो पास कर लेना बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। जैसे केवीएस हो गया, ठीक है, DSSB हो गया, बिहार में देख रहे हैं भरमा है वैकेंसी का भी, फिर TRE 4 आने वाला है। ठीक है, हालांकि इस साल के अंत तक जो है क्या आ ही जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं सीटेट पास हो जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका चांस आपको अच्छे खासे मिलते हैं।
चलिए जो अब शुरू करते हैं, क्या सीटेट को थोड़ा समझते हैं। स्पेशली हम आपको जो बताएंगे साइकोलॉजी बताएंगे, ठीक है। और लेकिन ये साइकोलॉजी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के दम से ही जो है आप लोग सीटेट को आराम से पास कर सकते हैं। अगर आपको मैथ वगैरह वीक है तो भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ वीक है तो आप एकदम से अवॉइड कर ले, आप कोशिश करते ही और अच्छा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो गड़बड़ थोड़ा अच्छा कर लेने की कोशिश करिए, इतना एकदम को भूल जाइए। और गड़बड़ भी है तब भी आपका हम यहाँ से बिना उसके भी आपका काम चल जाएगा, आप पास कर जाएंगे, ठीक है। अब चलिए समझते हैं जो है सीटेट कब है। सीटेट जैसा पता है सीटेट 2024 में दिसंबर में जिसका जगह क्या होगा, एग्जाम होगा। क्या है, इसका एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखा जाए आज से कितना दिन का समय है, तो मोटा मोटी मान लिया जाए जैसे 1 महीने का समय है, ठीक है। 1 महीने का समय है, तो थोड़ा इसको थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए इसके पास होने की विधि, ट्रिक उठे की नहीं, विधि। ट्रिक माने झूठा होता है, झूठा नहीं, हम मतलब विधि मेथड बताएंगे। तो क्या पहले आपको देखते हैं, थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। सीटेट आपको साइकोलॉजी के दम से कैसे आप पास हो सकते हैं। देखिए सीटेट जब फर्स्ट पेपर दे गया प्राइमरी वाला, तो प्राइमरी वाला जब देंगे तो उसमें क्या होता है, साइकोलॉजी स्पेशल 30 नंबर साइकोलॉजी आती है, ये तो सभी पता है, ठीक। जो लैंग्वेज होता है हिंदी संस्कृत, उसमें भी 15 नंबर आपका वो व्याकरण पोर्शन होता है, 15 नंबर जो क्या होता है वो और शिक्षण होता है, ठीक। शिक्षण भी पूरे तरीके से जो है साइकोलॉजी बेस्ड होता है, ठीक। तो ये हो गया 30 यहाँ 30 यहाँ, कितना हो गया 60 हो गया। अब जब मैथ ले लीजिए या इन्वायरमेंट ले लीजिए, आप देखेंगे तो 10-10 नंबर जो मैथ या इन्वायरमेंट लगभग जो इसमें भी होता है, ठीक है। ये इससे कम नहीं था, हम एकदम मिनिमम लिखे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो साइकोलॉजी में जो आता है, साइकोलॉजी में आपको टोटल जो है 80 नंबर समझ लीजिए कि आपको आता है, ठीक है। 80 नंबर, ठीक। ये हो गया। इसी तरीके से अगर ये फर्स्ट पेपर हो गया प्राइमरी वाला, और जूनियर वाला हो गया जैसे सेकंड पेपर, इसमें भी साइकोलॉजी कितना आता है 30 नंबर, ठीक है। इसमें लैंग्वेज क्या था, हिंदी संस्कृत मिला देंगे तो सीधे जो खड़े एकदम 30 नंबर मिल जाता है, ठीक। इसमें भी वही चीज है, मैथ साइंस या सोशल साइंस होता है, इसमें भी आपको आपको साइकोलॉजी या शिक्षण देखने को मिलता है 80 मतलब 20 नंबर। इस तरीके से 80 नंबर यहाँ भी, 80 नंबर यहाँ भी, यही जो है आपको हम 80 नंबर वाला बताएंगे। देखिए ये चीज तो लगभग सभी पता होगा, लेकिन हम बता क्यों नहीं, बता इसलिए रहे हैं कि इसको ओरिएंट मतलब इसको ध्यान में रख करके ही हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, इसी को। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो अगर सबसे पहली बात सबसे जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, सबसे जो न्यू होती है, आप समझ लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मतलब PYQ, मतलब सीटेट के जितने भी मतलब एग्जाम उसमें कराया है, हम नहीं कहेंगे आप 2010 से 11 से लेकर जाइए, लेकिन इतना जरूर करिए कि 2015 के बाद से लेकर के या कम से कम मिनिमम 7-8 साल का अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर ले, ठीक है। कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, चाहे आप घटना चक्र की ले लीजिए बुक, आप चाहे यूथ पब्लिकेशन की ले लीजिए, बस अब तक क्या होना चाहिए उसमें व्याख्या होनी चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब घटना चक्र या यूथ उसका लीजिए जो व्याख्या होना चाहिए, आप इसको कायदे से अच्छे से पढ़िए, मतलब अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेंगे तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपको नोटिस करने वाली क्या बात होती है, नोटिस करने वाली बात ये होती है, पहला नोटिस करने की बात है इसमें सकारात्मक शब्द होते हैं कुछ, जैसे बाल केंद्रित मतलब बच्चों को केंद्र बिंदु में रख करके बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक शब्द, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करना बैठे हैं तो आप एक कॉपी रखिए, कॉपी रखिए, देखिए हमने क्या किया था, कॉपी रखिए और जितने भी आप इस सकारात्मक शब्द वाले सही हों आप उसका एक तरह के जो है आप उसको लिखते जाइए, ठीक है। जैसे बाल केंद्रित हो गया, करके सीखना हो गया, ठीक है, छात्र पर आधारित हो गए, उसके कारण को जानेंगे, उसके कक्षा को मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट से जोड़ करके हम बच्चों को मतलब छात्र को ज्यादा सक्रिय रखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको, हालांकि हम सब लिखिए, इसको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो उसको क्या होता है सकारात्मक शब्द आप एक कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए, ठीक है। और दूसरी बात जो है जो नकारात्मक शब्द होते हैं, नकारात्मक शब्द जो थोड़े लिमिटेड होते हैं, लिमिट के बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, इसको अगर हम नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा 20-25 शब्द ये आ जाएंगे, 20-25 शब्द ज्यादा ये नहीं होंगे, लेकिन जो सकारात्मक होंगे ये सकारात्मक बहुत ज्यादा शब्द होते हैं। क्यों, क्योंकि जो है सकारात्मक शब्द वाले ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है, वही पेपर में रहते हैं। एक चीज आपको ये भी बताएंगे,
पहली बात जो भी सकारात्मक या नकारात्मक जो भी शब्द आप वहां देखेंगे उसे इंग्लिश जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है। हम ये कहेंगे पूरा भी इंग्लिश में ही आप डूब जाइए, लेकिन आप जो शब्द होंगे इंग्लिश उसका जरूर जान मतलब पढ़िएगा, ठीक है। ये चीज हो गया पहला चीज। दूसरा चीज ये हो गया है कि अब जो है उसको भी पता हो गया है कि क्या सीटेड वाले को कि भाई सब लोगों को सकारात्मक सब सबको पता हो गया, तो वो भी क्या कर रहे हैं, होशियार हो गया है। तो इसलिए वो ऑप्शन में डाल देता है प्रश्न। इसमें क्या लिखा है, प्रश्न हल करते समय नहीं वाले क्वेश्चन को गोला कर लीजिए, ठीक है। नहीं कर ठीक है। जैसे होता है कि जैसे बालक को जो है सक्रिय बालक की जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे बालक की जो है कक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के या सक्रिय रह सके इसके लिए हम क्या नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसमें हो जाएगा सब लोग सब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे समझ लेंगे और उसी हिसाब से आंसर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमको ध्यान देना है क्या नहीं है, जहाँ नहीं है नहीं हम गोला कर देंगे, ठीक है। उसको स्पेशली इसको हमको उसको देखना है, ठीक है, सर्च कर लेना है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा हो गया ऑप्शन को काटना सीखें, या इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेट कैसे आप करेंगे, जैसे आपको किसी शब्द में ऑप्शन में 4 ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए कि मात्र, ठीक है, या केवल, या बच्चों को कंठस्थ कराएंगे, या निष्ठुर, या शिक्षक निष्ठुर होगा, ठीक है, या बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, इस तरीके अगर शब्द आता है तो आप उसको जो है क्या करेंगे, इसको सीधे आप उसको जो है ऑप्शन के सामने ही आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक, घोड़े का निशान बना दीजिएगा। ये तो होगा ही नहीं। जब ये नहीं होगा, मान लीजिए 2 ऑप्शन निगलेक्ट कर लिए तो 2 ही बचेगा, 50-50 चांस हो जाएगा, आप इसको मतलब कर सकते हैं अच्छे से। ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसमें सकारात्मक शब्द। हमने बताया ना सकारात्मक शब्द बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम आपको मेंशन कर देते हैं, ठीक। पहला क्या होता है, इसमें कहते हैं बच्चों को भगवान की तरह सम्मान देना है, ठीक है। मतलब बच्चे जो होते हैं, बच्चे वैसे भगवान के रूप होते हैं, तो बच्चे को भगवान समझिए और जो कुछ भी होगा भगवान इर्द गिर्द ही होगा, ठीक है। सीटेट में अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चों को भगवान की तरह है, मतलब बच्चे को केंद्र में रखना है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए सकारात्मक शब्द क्या होगा, देखिएगा आपसे मैं कहीं भी देखा है कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें को मतलब को प्राथमिकता देना चाहिए। आप देखिएगा विविधता, क्या है विविधता तो आप याद रखिएंगे ही। आप देखिएगा इंग्लिश इसका पढ़िएगा डाइवर्सिटी, क्या हो डाइवर्सिटी पढ़िएगा जरूर इसको। फिर होगा अर्थपूर्ण, ये भी आप सब सकारात्मक है, इसका होगा मीनिंगफुल, ठीक है। फिर क्या होता है छात्र केंद्रित होगा, ये भी आप मतलब जो भी कुछ होगा छात्र केंद्रित, मतलब हम पाठचर्या का निर्माण करेंगे या छात्र केंद्रित जो है जो भी करिकुलम होगा हमारा छात्र केंद्रित होगा, ठीक है। ये हो गया। बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे, तो कहानी के माध्यम से सिखाएंगे, ये भी आपको देख लिया, कहानी मेथड से अगर हो तब भी आप इसको आप टिक कर देंगे। फिर देखिएगा सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी ऑप्शन हो तब भी आप इसको आप मानेंगे। आउट ऑफ बॉक्स कहने मतलब होता है कि कोई भी चीज, ये भी सृजनात्मकता का ही ये मतलब फीचर है, ये भी उसकी विशेषता है, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स आपको देखें तब भी ये है। देखिए इससे इम्पोर्टेंट बात अभी 2023-24 में हम देख रहे हैं कि अब जो है ये स्केल फोल्डिंग जो होता है उनका बाइगोस्की वाला, जिसमें पहाड़ बांधना मतलब कोई योग्य होता है, कोई निपुण आदमी होता है, तो वो क्या होता है उसकी मदद से जो है बच्चे जब कोई कार्य करना सीखता है तो उसको क्या कहते हैं, पार्ट बांधना, ठीक है। तो पार्ट बांधना को इसे क्या कहते हैं, अब जो देख रहे हैं 23-24 हम देख रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, पार्ट बांधना ना दे करके ना ही फोल्डिंग देकर क्या दे रहा है, आलम्बन दे रहा है, ठीक है, आलम्बन दे रहा है, ठीक है। तो आलम्बन दे रहा है, तो इसका जो हम भी जो है देखे तो भैया ये क्या कौन सा शब्द आ गया कि जब इसका इंग्लिश में देखे तो स्केल फोल्डिंग लिखा था, तो स्केल फोल्डिंग लिखा तो आप आंख बंद करके इसको आप मान लीजिए, आप स्केल फोल्डिंग सही हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश आप पढ़िए, क्योंकि हिंदी वाले जो भी शब्द होते हैं हिंदी के, वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ मीनिंग और उसके कुछ ना कुछ पर्यायवाची रूप में कुछ ना कुछ निकलते रहते। जैसे यहाँ पहले पार्ट बांधना था, फिर अब आलम्बन हो गया, फिर पता नहीं कुछ और गूगल या चैट जीपीटी कुछ और सर्च कर ले, अब खुद कुछ और में आ जाए। तो इसलिए करें इंग्लिश वाला जो आपका होगा फॉर्मेट वो नहीं चेंज होता, ठीक। ये हो गया। प्रोत्साहन देना हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। फिर अवसर हो गया, ठीक है, बच्चे को गतिविधियां ज्यादा कराया जाएगा, ठीक है। समावेशी आप पता है कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक हर आदमी को जो है कोई भी चीज मिले, वो जैसे
देखिए इसको जब बताएंगे बहुत डिटेल में हर चीज आपको बताएंगे, ठीक है। आगे इसको टेंशन नहीं, बात नहीं, सब समावेशी बात है। फिर क्या होता है सहयोग, ठीक। सहयोग फिर बच्चों का कारण जानेंगे, ठीक है। बच्चों को सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, फिर कारण जानना हो गया। फिर बच्चे को सक्रिय रखेंगे, ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। इसको एक्टिव रखेंगे। यहाँ व्यक्तिगत विविधता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको भी हम ज्यादा ध्यान देंगे। अगर ऐसा कोई ऑप्शन था तब भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन में इस बार 23-24 में ऐसे भी डायरेक्ट दिया था कि जो है व्यक्ति भिन्नता की जो विशेषता ये था, तो उसमें हम देख रहे 24 वाले कि 23 वाले में था 2000 उसमें सीटम दिया था कि हम व्यक्ति की भिन्नता से तात्पर्य क्या, तो उसमें लिखा था जिसका हम मापन एवं मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी जो है व्यक्तिगत भिन्नता, उसमें ऑप्शन ऐसा दिया था जो स्किनर के माध्यम से, मतलब स्किनर की परिभाषा थी, ठीक है। ये हो गया व्यक्तिगत भिन्नता। बहुभाषाविद, जैसे होता है क्लास में बहुत सारे बच्चे हो गए, हर जाति धर्म के हो गए और वो अपनी अपनी अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो बहुत लोग क्या होता है भाषा क्या होता है वो सोचता है भाषा बाधा के रूप में उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ आपको भाषा बाधा के रूप में नहीं, आप उसको साधन है आपके लिए, आपको सीखने का वो सीखने के लिए आपको वो मतलब एक माध्यम बनता है, ठीक है। तो बहुभाषाविद है वो भी होगा। खोज कहने मतलब है, आप समझ लीजिए यहाँ जो है ह्यूरिस्टिको वाला विधि, ठीक है। ह्यूरिस्टिको वाला आप समझ सकते हैं, या डिस्कवरी, ठीक है। तो जो उपचार, एक उपचार होता है, एक निदान होता है। निदान मतलब होता है कारण को जानना समझना, और उपचार मतलब होता है उसकी मतलब उसका उपचार कर देना, मतलब उसको समस्या का हल कर देना, कहने मतलब ये है। करके सीखना, बच्चे को क्या करेंगे जो भी होगा उसको एक्टिविटी करके सिखाएंगे, ठीक है। ये चीज करके सीखना। फिर चर्चा पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसको ज्यादा से ज्यादा उसको पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे, भागीदारी हो गया। फिर होगा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देंगे, ये चीज हो गया। फिर खोज वही हेरिस्टिक वाली हो गया। फिर खेल विधि फ्रॉबेल वाला, ठीक है, ये भी होगा। तो सकारात्मक शब्द। फिर प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, तो उसको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण मतलब होता है ना उसके जो नेचर के अकॉर्डिंग जो उसको फिट बैठे, उसी का अनुसार उसको जो है उसको ज्ञान उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, उसको सिखाया जाए। फिर देखो हम आपको बताएं नकारात्मक शब्द। नकारात्मक कहने मतलब इसमें क्या ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड शब्द है, बाकी इसमें और भी हैं, हम आपको कुछ ही लिखिए। जैसे केवल हो गया, मात्र हो गया, रटना हो गया, सजा देना हो गया, अध्यापक केंद्रित हो गया। तो ऐसे अगर शब्द आ जाए तो उसको ऑप्शन को सीधे यहीं क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आप चाहें तो इतना आप देख करके अब आप वीडियो सेव कर दीजिए, अब आप जा सकते हैं। आप काम आप हमारा आपका काम खत्म है, ठीक है। लेकिन आपको हमारा काम अब शुरू होता है कहाँ से, हमारा काम अब यहाँ शुरू होता है क्या, हमारा काम, ठीक है, हमारा काम है। तो हम क्या करेंगे आपको, जितना हम आपको पॉजिटिव निगेटिव शब्द बता रहे हैं, ठीक है, इसका बहुत डिटेलिंग जो है, ये सारी चीजें जब हम बताएंगे, जैसे सब व्यक्तिगत भिन्नता बताएंगे, व्यक्तिगत भिन्नता बताएंगे, इसमें ढेर सारे शब्द, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता ऑलरेडी आ जाएगी। और जब हम एनसीएफ बता देंगे तो एनसीएफ एक एक लाइन जो होती है वो सीटें में डायरेक्ट जाके छपता है, एक एक लाइन आपको दिखा देंगे, ठीक है। अगर आपको ना यकीन हो तो आप किसी भी एनसीईआरटी की जो बुक हो, ठीक है, तो उसमें 2005 का कैरिकुलम लिखा हुआ है एनसीएफ, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, आप देखेंगे तो उसी के जो है हम आप बता भी दे रहे हैं, आप चाहे तो वहां जाके देख लीजिए। तो वहां एक एक शब्द से वहां एक एक लाइन से वहां क्वेश्चन बनता है इसका, तो एनसीएफ आपको करा देंगे। इसीलिए भाई एनसीएफ करा देंगे, हालांकि जीन प्याज अगर चल पहले करा देते, या तो बाल विकास करा देते, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये भी करा सकते, लेकिन इसको बाद में किया जाएगा। एनसीएफ पढ़ाएंगे, आपको पूरी तरीके से बताएंगे। फिर जीन प्याजे को बताएंगे, फिर वाइगोस्की, फिर कोहलबर्ग, फ्रायड, बीएस ब्लूम का टेक्सोनॉमी सिद्धांत है, फिर समावेशी, ठीक है, ये हो गया। एक्सक्लूसिव, ये क्या होगा, सृजनात्मकता हो गया, ठीक, ये क्रिएटिविटी हो गया, अधिगम लर्निंग हो गया, वृद्धि विकास हो, ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो गया, बुद्धि इंटेलिजेंट हो गया, शिक्षण टीचिंग आपको बताएंगे, ठीक है, शिक्षण करना। और फिर मापन मूल्यांकन हो गया, मेजरमेंट और इवेल्युएट करना उसका, फिर शिक्षण हो गया, फिर संप्रेषण कम्युनिकेशन हो गया, पुनर्बलन हो गया, या रिफोर्समेंट हो गया, संप्रेषण कम्युनिकेशन हो गया, फिर टीचिंग मेथड बताएंगे। ये चीजें जो है आपको हम बताएंगे। देखिए समय इतना नहीं है कि हम आपको बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से इसको समझा सके, लेकिन एक महीने के अंदर जितना आपको सीटेड में जितना आपको मतलब छपेगा पेपर में, जितना मैक्सिमम होगा वो सारी चीजें हम आपको यहीं से कवर करा देंगे। और बीच बीच में जो है कुछ हम जो है अलग से मतलब बताते रहेंगे, जैसे कि
डिस्ग्राफिया हो गया, लिखने वाला अच्छा इसका ट्रिक है। डिस्ग्राफिया जैसे ऑटोग्राफ देता है तो कोई लिखता हाथ से ना, तो लिखने से संबंधित हो गया, ठीक है। डिस्कैलकुलिया हो गया, कैलकुलिया कैलकुलेटर आ गया ना, तो गणित वाला हो गया डिस्कैलकुलिया। फिर क्या है, और इस तरह से डिसलेक्सिया हो गया, पठन उठन वाला हो गया। तो इस तरह जितने होंगे, बहुत सारे हमारे पास ट्रिक भी है, मतलब मेथड भी है कि आप एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप उसको फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। पहली बार में ही आपका अच्छे से निकल जाएगा सीटेट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। दूसरी चीज एक और बता देंगे, आप जब भी इसको पढ़ना शुरू करिएगा, आप हाँ एक चीज और, जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप हमें नहीं कहते पूरी इंग्लिश आप पढ़िएगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि क्वेश्चन कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा। एक बार सबसे पढ़ के जाइएगा, तो तेजी से पढ़िएगा, फिर दोबारा क्या होगा कि आराम से एक बार फिर पढ़िएगा, ठीक। जब दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो खुद ही जो है वो बताने लगता है कि क्या ऑप्शन सही होना है। दूसरी बात, जब भी आप ऑप्शन टिक करने लगिए, एक बार जरूर जो है इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लीजिएगा, और जब इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आपको 100% आप क्वेश्चन गलत होने के चांस मात्र 1% या 2% रहता है, बाकी आपको 98% आपका सही होगा, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक आपको हम बता दिए, हमारा काम यहाँ शुरू होगा, और बहुत जल्द इसको हम जो है कल से जो है इसको हम मतलब हम इसको शुरू कर देंगे, इसको ज्यादा हम लेट लपेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए जो है अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।